हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। एंड जैसा कि मैं चेक की व्हाट इज़ द एनर्जीज यानी डाउनलोड्स ऑफ द डे क्या रहा है आज का, एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड, एंड देन उसके बाद देखेंगे हम आप लोगों के लिए कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे, यानी कि आज के दिन क्या जो एंजल्स मैसेज आ रहे हैं एंड उसके माध्यम से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, तो मैं आज के डाउनलोड्स में आपको बताऊंगी। देखिए, ये फुल मून की एनर्जीज पहले से ही पिक हो रही है मुझे, यानी कि अभी हमारे कुछ टाइम बाद फुल मून आ रहा है, तो ये एनर्जीज पिक हो रही है पहले से कि आपके आसपास, या देखिए ये मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि डायरेक्ट किसी डिवाइन बीइंग के ऊपर ही कोई बड़ी चीज़ अप्लाई की गई, यानी डायरेक्ट मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये चीज़ उस डिवाइन बीइंग के ऊपर ही अप्लाई की गई है। बड़े लेवल की कोई चीज़, कोई भी डिवाइन बीइंग है तो उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी बड़े लेवल की अप्लाई की गई है, उनको स्ट्रक करने की, रोकने के लिए। ठीक है, रोकने का मतलब जैसे एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, या स्पिरिचुअल जर्नी में है कोई, तो वो यदि एक फैमिली में है ना, तो यदि ऐसा कोई हो गया एक फैमिली में स्पिरिचुअल बीइंग जो मतलब ईश्वर के प्रति पूरा आस्तिक हो गया, ईश्वर से जुड़ गया एंड ईश्वर से मतलब उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आप जानते हैं उसके जीवन में एक सुरक्षा कवच ईश्वर प्रदान करते हैं एंड साथ ही साथ उन लोगों को भी सुरक्षा कवच देते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, यानी वो लोग भी सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मतलब ये जो डिवाइन बीइंग है, ये इनकी जो डिवाइन से कनेक्शन है या स्पिरिचुअलिटी है, उसकी वजह से इनके जीवन में एक सुरक्षा कवच बन गया है, जिसको मतलब इनके जीवन में कोई ना कोई नेगेटिव इंसान है जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड सुरक्षा कवच आप जानते हैं कि यदि सुरक्षा कवच ईश्वर का आपके जीवन में बन जाए तो कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम, कठिनाई, परेशानी या तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक आप पर कार्य नहीं करेगा इतना ज़्यादा। ठीक है, असर थोड़ा बहुत होगा ताकि आपको पता चले। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ये तबाही नहीं कर पाएगा, जैसे कि आप जैसे इन सभी चीज़ों के बारे में जब जानते नहीं है तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें आ जाती है। लेकिन ईश्वर का जब सुरक्षा कवच आपके जीवन में प्रदान हो जाता है या मिल जाता है आपको, तब ये चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं डाल पाती हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग हैं इस डिवाइन बीइंग की लाइफ में जो इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, यानी कि इस डिवाइन बीइंग का ईश्वर से कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जा रहे हैं या जा रही हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि ये सुरक्षा कवच हटे इनकी लाइफ से एंड इन लोगों का काम आसान हो, ये इनका पूरी तरीके से नुकसान कर सकें, या जो भी जिस भी मकसद से ये लोग उनकी लाइफ में ये बड़ी सी जो नेगेटिविटी अप्लाई कर रहे हैं वो उनके ऊपर असर डाले एंड उसकी वजह से इनके जीवन में तबाही एंड उन सभी का कार्य आसान हो जाए जो नेगेटिव लोग हैं, एंड उनसे उनका जो फ़ायदा होना है वो फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो किसी न किसी चीज़ की वजह से ही कोई ना कोई इंसान नेगेटिविटी अप्लाई करता है, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ है कि डायरेक्ट डिवाइन बीइंग को स्ट्रक करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, मैं साइन बता देती हूँ कुछ, यदि आपके साथ ये रेजोनेट करता है तो आपको कुछ चीज़ें अवश्य ही हो रही होंगी इस मतलब ये जो नेगेटिविटी अप्लाई की गई है उसकी वजह से। ठीक है, तो देखिए, सफोकेशन तो आपको सबसे ज़्यादा हो रही होगी, आपके साथ चीज़ें नॉर्मल हैं यानी कि सही हैं, फिर भी उसके बावजूद भी एक सफोकेशन बनी होगी एंड नेगेटिविटी आपके जीवन में आ रही होगी थोड़ी बहुत, आप चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे होंगे, हैरेस हो रहे होंगे, घुटन हो रही होगी एंड समटाइम मैं बता दूं एक फीलिंग ऐसी भी आ रही होगी कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मर जाओ, ज़्यादा पता नहीं कितनी देर तक ये चीज़ें सहनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को सहना पड़ेगा, यानी एक तरीके से हार मानना, गिव अप करना, यानी अपनी लाइफ से हताश होना, निराश होना एंड कोई भी कार्य करने का नहीं मन करना, एंड सबसे ज़्यादा जिस कार्य के लिए आप लगे हुए हैं ये करना उस चीज़ को, तो उस चीज़ को भी करने का मन नहीं करना एंड उसमें भी आपको निराशा ही मिलना। ठीक है, तो ये सारी नेगेटिविटी की वजह से ही होता है एंड नेगेटिविटी ही के द्वारा ही ये चीज़ें होती हैं। तो आपके जीवन में आप इस तरीके की चीज़ें महसूस कर रहे होंगे जब मतलब आपका बहुत ज़्यादा बोलने को भी नहीं मन कर रहा होगा, एकदम मन उदास होगा अंदर से विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी आपको सब तरफ निराशा, उदास, परेशानी एंड एक तरीके की जैसे घुटन होती है ना, वो फील हो रही होगी। ठीक है, एंड आप ये सोच भी रहे होंगे कि मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है, इस टाइम मैं ठीक हूँ बिल्कुल भी, एंड ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो मैं बता दूँ ये नेगेटिविटी का असर है जो आपके ऊपर अप्लाई की गई
थी, ठीक है, या की गई है, तो उसकी वजह से अप्लाई। एंड ये फुल मून की एनर्जी स्पीक हो रही है, तो आपको फुल मून से तक पूरी तरीके से अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, ये आपके ऊपर ही अटैक है, यानी किसी स्पिरिचुअल बीइंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक है, तो आप पे तो असर करेगा ही करेगा। एंड साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर से किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए बड़ा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा रोना आए, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। जो भी लड़ाई झगड़ा होगा या फिर जो भी आप रोएंगे या परेशान होंगे, उससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये लड़ाई झगड़ा होगा, चीज़ें ब्रेक होंगी। एंड साथ ही साथ जब आप रोएंगे तो जो भी नेगेटिविटी है आपके जीवन में या आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलेगी, ठीक है, यानी कि आपकी सोल क्लींस होगी। जो भी नेगेटिविटी अप्लाई की गई थी वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो आंसुओं के थ्रू आपकी क्लींजिंग भी होगी, एक तरीके से कह सकते हैं। एंड उसके बाद आप देखना कि जैसे ही ये एनर्जीज आउट होती है, ये चीज़ें हैपन हो जाती हैं, यानी आपके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि आप इससे आउट हुए, तो आप एक अलग ही लेवल की एनर्जीज में आ जाएंगी, यानी कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर ये चीज़ें करके आपके जीवन में तबाही करें, आपके अपनों से लड़ाई झगड़े करवाएं या मुश्किलें क्रिएट करें, तो देखिएगा कि आप इस एनर्जीज के निकलते ही एक अलग तरीके की एनर्जीज में आ जाएंगे। एंड ये मून एनर्जीज है, तो रोना तो ज़रूर आएगा, क्योंकि मून एनर्जीज हमारे वाटर से रिलेटेड होता है, पानी को खींचता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं आप, ठीक है, पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा। अपने आप को देखिए, अपनी एनर्जीज़ को सेव करने के लिए, अलाइन रखने के लिए मेडिटेशन करें, डिवाइन से कनेक्ट रहें। एंड कोई भी चीज़ होता है उसे डीपली ना लें, यानी डीपली मतलब अंदरूनी ना लें, क्योंकि वो ऊपरी मतलब जो आपके ऊपर ऊपरी तरीके से नेगेटिविटी है उसको साफ़ करने के लिए, हटाने के लिए आपकी लाइफ से। तो आपकी लाइफ में यदि आपके अपनों से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रोना धोना आता है, तो आपके अंदर जो एक हैवीनेस बनी है, सफोकेशन बनी है ना, वो रोने के माध्यम से आउट हो जाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ से। तो आप इससे ज़्यादा परेशान ना हो एंड किसी भी चीज़ को डीपली ना लें। ये चीज़ें अगर आपके साथ नहीं हुई हैं तो बेटर है, ठीक है, चीज़ों को आप समझते हुए चलें। एंड अगर ऐसी हो गई हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये आपकी क्लिनजिंग के लिए, साथ ही साथ हीलिंग के लिए भी है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी अप्लाई की गई उसको हटाने के लिए है, लड़ाई झगड़ों के माध्यम से या फिर आपके रोने धोने के माध्यम से। आप रोएंगे या फिर बहुत ज़्यादा डीपली आपको आंसू आ जाए, तो आपके अंदर की क्लिनजिंग होगी एक तरीके से, क्योंकि आपके अंदर एक सफोकेशन बन गई है, घुटन बन गई है, नेगेटिविटी आ गई है, जिसको हटाने के लिए इस तरीके के प्रोसेस ईश्वर ने आपको डाला है। एंड इस तरीके से ये भी एक मैसेज आपके लिए कि आपके ऊपर कोई ना कोई बड़ी नेगेटिविटी अप्लाई की गई, जिससे कि आप स्टक हो अपनी लाइफ में। एंड इस चीज़ों को आप महसूस भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड सम टाइम ये होता है कि आप बात करेंगे तो आपकी सांसें फूल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी अभी मेरे को पिक हो रही है। तो हो सकता है आप ज़्यादा बात करें तो आपकी सांसें फूलने लगे, आपको घुटन सी फील होने लगे, अच्छा नहीं लगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज भी हो सकती है, यानी फुल मून की एनर्जीज है, ठीक है। तो आप अपने आप को पूरी तरीके से देखिए, चीज़ें करते चलें, अपनी हीलिंग वर्क्स करते चलें, अपनी जो क्लिनजिंग वर्क्स है वो भी करते चलें, साथ ही साथ अपने आप को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट रहें, अपनी एनर्जीज को सेव करके रखें। ज़्यादातर जैसे आपको लगे कोई चीज़ नेगेटिविटी हो रही है, आपके साथ नेगेटिविटी अप्लाई की जा रही है, तो आप ज़्यादा लोगों से कंट्रीब्यूट ना करें उस टाइम में, यानी ज़्यादा बातचीत ना करें, बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी आर्गूमेंट में बोले ना आप, ठीक है, ठीक है। यानी कि यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो तो होने दें, आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है इससे आपको और ज़्यादा नुकसान हो जाए, यानी कि मतलब होता है ना, लड़ाई झगड़ों में भी ना अननेसेसरी आप पड़ गए एंड आपका कार्मा बैगेज और भी ज़्यादा क्रिएट हो गया। एंड यदि ऐसा हो भी गया तो जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों ने आपके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई की होगी तो वो रिमूव हो जाएगी इसके माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी सारी है, फुल मून की एनर्जी सारी है कि किसी डिवाइन बीइंग के ऊपर डायरेक्ट कोई ना कोई बड़ी चीज़ अप्लाई की गई है, कोई बड़ी नेगेटिविटी अप्लाई की गई, क्योंकि इस टाइम फोकस में ना, जैसे कहते हैं लाइट में आप ही आ रहे हो, यानी कि स्पॉट लाइट जो होती है ना उसी के बीच में आप ही आ रहे हो, क्योंकि आपकी वजह से ही कहीं ना कहीं कोई चीज़ें जो उनका काम है हो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से आपको ही वो लोग टारगेट कर रहे हैं, नेगेटिविटी अप्लाई कर रहे हैं एंड आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप हटो। एंड उनका काम जो है आसान हो, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो आसान हो जाए एंड उनका जो भी बेनिफिट होना है, फ़ायदा होना है, वो उस फ़ायदे को फ़ायदा उठा सकें उस चीज़ का, एंड आपको हटाकर जो कहते हैं ना अपना कंट्रोल आपकी फैमिली पर बना सकें, ठीक है।
तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप एक डिवाइन बीइंग एंड डिवाइन जानते हैं आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को कैसे हटाना है। ओके, तो ये है आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज। आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड। आज के दिन की एनर्जीज क्या रही टैरोट कार्ड के माध्यम से। एंड ये मैं पहले बता दूं आपको, फुल मून की एनर्जीज है, ठीक है। तो फुल मून की एनर्जीज में जब भी आती है तो आपको देखिए, पानी जैसे मैंने बोला पानी को ज़्यादा खींचता है, तो हो सकता है आपको रोना है। बहुत ज़्यादा इमोशंस लेवल लोगों के सरफेस पे आते हैं, हाई होते हैं, जस्ट बिकॉज लड़ाई झगड़े भी क्रिएट होते हैं, रोना धोना होता है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम में कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ों में ना पड़ें, दूर रहें बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में नेगेटिव होते हैं, जो अननेसेसरी लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाते हैं, उनका काम ही ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें ना पड़ें, स्टेबल रहें, ठीक है, खुद को स्टेबल रखें एंड ऐसी चीज़ों से बचे रहें। ओके, एंड पानी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी। ओके, तो लेट्स चेक व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। द एम्परर आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, टू ऑफ कप्स, द सन, एट ऑफ कप्स एंड द मून एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स एंड उसके अलावा जस्टिस एंड देन हमारा एस ऑफ सोर्ड्स आया एंड हमारा बॉटम कार्ड आया है द स्टार, थ्री ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड उसी के नीचे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हमारा द हर्मिट, ठीक है। यानी कि आप एक अवेकन सोल तो हैं ही, ठीक है। यानी कि हर्मिट दिखा रहा है कि आप एक अवेकन सोल हैं, यानी जागरूक सोल हैं, जिनकी भी एनर्जीज, जिस भी डिवाइन बीइंग की आ रही है एनर्जीज, वो एक जागरूक सोल है। एंड उनके अंदर पेशेंस बहुत गजब का, वो चीज़ों को लेकर बहुत ध्यानपूर्वक से सोचते हैं एंड देखते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। थ्री ऑफ वैंड्स ये बताता है कि उनका पेशेंस लेवल बहुत गजब का हो चुका है। पेशेंस, साथ ही साथ धैर्य उनके अंदर इतना ज़्यादा है अपने कार्यों को लेकर एंड अपने आप को लेकर, अपनी प्रोग्रेस को लेकर उनके अंदर धैर्य आ चुका है। यानी जिन सभी चीज़ों को लाइफ, जैसे कुछ चीज़ें किसी इंसान की लाइफ में ना हो तो क्या होता है, हार जाता है या मुश्किल में पड़ जाता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, बहुत से लोग जो होते हैं, एक टाइमली होती है ना मैरिज की टाइम होता है कि मैरिज के इस टाइम हो जाए, तो बहुत से लोग होते हैं शादी ब्याह नहीं हुआ, लोग होमलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ऐसा है ये इंसान वैसा है, यानी कि पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत बोलते हैं। तो वो इंसान क्या है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है एंड कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैरिज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। यस, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप इस चीज़ के बारे में समझें ना, वैल्यू ना करें एंड किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ में लाएं ताकि उसके बाद लोग उसको सही बोलना शुरू कर दें, अच्छा बोलना शुरू कर दें, यानी एक टैग लग जाए, यानी कि अपनी मैरिज हो गई है, इसके बाद लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। मे भी आप अच्छे ना हो तब भी, यानी मैरिज हो गई तो यानी कि ये इंसान अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें किसी न किसी जैसे इंसान के ऊपर आए तो इंसान हैरेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, कहते हैं डाउन में चला जाता है एंड ड्रेन हो जाता है। लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, जिस भी इंसान की एनर्जीज आ रही है ना, वो इंसान स्टेबल है एंड यही चीज़ लोगों को और भी ज़्यादा परेशान करती है कि इस इंसान के साथ कुछ भी सही नहीं है। मतलब इस तरीके की चीज़ें उनकी नज़र में जो चीज़ें दिख रही हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, उसके बाद मतलब वो चीज़ उसको देखते हैं कि उस इंसान के चेहरे पे मतलब एक संतुलन बना रहता है, एक काम एनर्जीज बनी रहती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं कि इसके साथ तो मतलब वो चीज़ें है ही नहीं जो हम नॉर्मल इंसानों के साथ, जैसे चीज़ें हर चीज़ हो रही है टाइम से, लेकिन इस इंसान के साथ नहीं है। फिर भी ये इंसान कैसे इतना काम डाउन है, कितना इतना पीस में है, कैसे इतना शांत है, क्या रीज़न है, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो यही एनर्जीज इस डिवाइन बीइंग की है, ठीक है। एंड यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आई है, देखिए 10 स्टार के बाद हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स बताया था मैंने, तो ये क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हमारा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है एंड साथ ही साथ उसी के नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे इस डिवाइन फेमिनाइन के पीछे एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो उस पर नज़र बनाए रखती है, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही है जो अपना फोकस पूरी तरीके से इस 9 ऑफ पेंटिकल्स पर बना के रखती है। यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है जो संतुलित है, बैलेंस फॉर्म में है पूरी तरीके से, जो अपने 10 स्टार की फॉर्म की तरफ जा रही है। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन को अपना डेस्टिनेशन पता चल चुका है, अपने कार्य पता चल चुके हैं एंड उस कार्यों को वो पूरी तरीके से कर रही हैं एंड उस तरफ बढ़ रही हैं, यानी कि 10 स्टार की फॉर्म की तरफ बढ़ रही हैं। एंड आप जानते हैं जब एक डिवाइन बीइंग या स्पिरिचुअल जर्नीज में जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो डे बाय डे क्या होता है,
उनकी एनर्जीस लेवल में नए नए शिफ्ट होते हैं, चेंजेस होती हैं उनकी एनर्जीस। उनका जो जिसे कहते हैं ना, जो चीज़ें पहले ख़राब होती हैं वो सारी चीज़ें बैलेंस में आनी शुरू हो जाती हैं। एंड जस्ट लाइक अ सन उनकी लाइफ में क्या होता है, लाइट करता है। एंड उनकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आता है, उनकी लाइफस्टाइल में एक चेंज आता है। जो लोगों को, जो उनके आसपास के नेगेटिव लोग होते हैं या जो जेलस लोग होते हैं या फिर उनकी लाइफ को हेल्प बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। आई एम टेलिंग यू, बर्दाश्त नहीं होती हैं, सच में नहीं होती ऐसी लोग। एंड वो लोग किसी ना किसी तरीके से उनको डाउन करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ तो वो डिवाइन से जुड़ चुके हैं। एंड डिवाइन से जुड़ने के बाद कोई भी आपको इतनी आसानी से डाउनफॉल में नहीं डाल सकता। डाउनफॉल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धन से संबंधित ही है, ठीक है। आपके पास धन है, आपका धन चला गया, आप डाउनफॉल में नहीं। आपका संतुलन मेन चीज़ है, यानी आप अपनी लाइफ में कितने संतुलित हो किसी भी परिस्थिति में, वो चीज़ बताता है कि डाउनफॉल में आप कितना गए हो। मानसिक संतुलन, ठीक है। आप यदि मान लीजिए आपका धन है बहुत सारा एंड वो चला गया, एंड उस चले जाने की वजह से क्या हुआ, आपकी एनर्जीज ड्रेन हो गई, आप पागलों की तरह रहने लगे। इट मीन्स कि आपका संतुलन बिल्कुल सही नहीं है। एंड आपके जीवन में यदि कुछ भी ना हो एंड आप बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में हो, दैट्स योर संतुलन यानी बैलेंस, यानी डिवाइन का कनेक्शन यही कार्य करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी लाइफ, आपके जीवन में देखिए हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। द एम्परर की एनर्जी सारी, यानी आप द एम्परर की एनर्जीज में जा रहे हैं। यानी कि आप जैसे एक इंसान का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है जब उसकी बातों को वैल्यू की जाने लग जाती है, उसके जो यानी कि एक एनर्जीज चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी धीरे धीरे वो एक मतलब मैच्योर एनर्जीज में आना शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक कि अथॉरिटी उसको मिलने लग जाती है। तो आपके जीवन में भी, यानी आपकी फैमिली में हो गया या आपके अपनों में हो गया है, तो आपको एक अथॉरिटी मिल रही है, एक पावर मिल रही है, आपकी बातों को मान्यता दी जाने लग रही है। यानी एक अथॉरिटी का मतलब जस्ट लाइक कि आपको वैल्यू किया जाने लग रहा है। तो यहाँ पे आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में वर्क कर रहा है, जस्ट बिकॉज अब आपकी बातों को वैल्यू की जा रही है। एंड यही चीज़, यानी आपकी फैमिली में आपकी बहुत ज़्यादा होने लग जाए, पूछताछ हो जाने लग जाए, आपके बारे में वैल्यू की जाने लग जाए, आपकी बातों को मान्यता दी जाने लग जाए, एंड आपको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस दी जाने लग जाए। तो जो, जैसा मैंने बोला, आपके जीवन में जो लोग नेगेटिव होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ें, एंड वो किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एंड मैं दो चीज़ें कंफर्म बताती हूँ यहाँ पे। ये मून एनर्जीज है, यानी 8 ऑफ कप्स एंड दूसरा द मून, ठीक है। ये दोनों एनर्जीज बता रही है, कंफर्म साइन है कि ये फुल मून की एनर्जीज है। मून एनर्जीज के आने का मतलब यही है कि ये कंफर्म साइन है पूरी तरीके से कि मून एनर्जीज है। एंड इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपके साथ मून तक या उसके कुछ दिन बाद तक घटित हो सकती हैं या कुछ दिन पहले हो सकती हैं। तो इस चीज़ से आप अगर बचेंगे तब भी, नहीं बचेंगे तब भी ये चीज़ें होंगी। एंड उसके निकलने, जो नेगेटिविटी आपके ऊपर अप्लाई की गई वो निकलेगी इसी माध्यम से, यानी आंसुओं के थ्रू निकल सकती है, या फिर आपके अंदर जो हैवीनेस बनी हुई है वो जब मतलब रोएंगे आप एंड उस कंडीशन से निकलेंगे, इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, यानी इस ब्लॉकेज से निकलेंगे, तो यही रास्ता है मून एनर्जीज में निकलने का आपकी। तो हो सकता है आपको कोई ना कोई बात लगे, कोई ना कोई चीज़ आपके साथ हो जिसकी वजह से आपको रोना है, जिसकी वजह से आपकी क्लींजिंग होगी। यहाँ पे क्लींजिंग का माध्यम यही दिख रहा है क्योंकि मून एनर्जीज है एंड ये चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आपको ही टारगेट किया गया, आपके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई की गई हैं। एंड ये चीज़ें आपके जीवन में इसलिए हो रही हैं ताकि आपको इस ब्लॉकेज से, ये जो मून एनर्जी डाली गई है या आपको रोकने की, पूरी तरीके से आपको रोकने की कोशिश की गई है, तो उस ब्लॉकेज से आपको डिवाइन निकालना चाहते हैं। एंड ये बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है क्योंकि आप पहले से ही बैलेंस्ड हैं, ठीक है। बैलेंस का मतलब आपको अंदरूनी तरीके से आहत नहीं पहुँचाएगी ये चीज़, ऊपरी तरीके से, ऊपरी जो होता है ना, ऊपरी यानी हल्का, जैसे आपको थोड़ा बहुत पेन हुआ, दर्द हुआ एंड आप रोए धोए एंड उसके बाद जैसे ही आप शांत होंगे तो आपको फील नहीं होगा बहुत ज़्यादा पेन, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस हैं एंड डिवाइन से कनेक्टेड है। एंड साथ ही साथ डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है एंड साथ ही साथ उनकी हीलिंग भी आपको मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। एंड इनका मेन मकसद देखिए क्या है, आपकी लाइफ की जीवन को, रफ्तार को रोकना। जैसे मैंने बोला, आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है उसको रोकना एंड आपको ब्लॉकेज में जानना। नाइट ऑफ सोर्स से दिखा रहा है आपको ब्लॉक्ड करने की एनर्जीज, यानी आपके जीवन के रफ्तार को रोकना। साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एंड बहुत सारा कॉम्पिटिशन, टेंशन्स या लड़ाई झगड़े डालना। 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि बहुत सारी लड़ाई झगड़े क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आपकी लाइफ में ताकि आप ब्लॉकेज में आए एंड जो भी सक्सेस, जो भी विक्ट्री
एंट्री या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो रुक जाए, बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाओ आप, यानी मूव ऑन कर जाओ वहाँ से, यानी उस एनर्जी से दूर हो जाओ। आपकी लाइफ में बस क्या हो, बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट हो, अकेलापन हो, विड्रॉल हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में। तो इस तरीके के एनर्जीज में ये लोग देखना चाहते हैं, बट यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। देखिए थोड़े टाइम की ये ब्लॉकेज है, लेकिन उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, एंड सम टाइम यू फील दैट ऑल्सो कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रही है, बट ये ब्लॉकेज नहीं है। आफ्टर दिस एनर्जीज, यानी जैसे ही आप इस एनर्जी से आउट हुए, एंड देन आप देखेंगे कि आपकी एनर्जीज का लेवल एक शिफ्ट ऊपर चला गया, यानी कि आप और भी चीज़ों को जान गए, एंड आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा बढ़ गई है अपने कार्यों को करने के लिए, यानी आपकी हिम्मत, आपकी जो ग्रोथ है ना, और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब भी आप किसी ब्लॉकेज से निकलोगे, आउट होगे ना, एंड क्लींस होके निकलोगे, तो आप देखना कि आपकी एनर्जीज का लेवल चेंज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यही ईश्वर का प्रोसेस है। जब भी आप किसी ब्लॉकेज से निकलोगे, परेशानी से निकलोगे, ब्लॉकेज यानी जो रुकावट है वहाँ से आउट होगे, तो आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आएगा, चेंजेस आएंगे, एंड वो चेंजेस आपके अच्छे के लिए होंगे। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि आपकी जीवन में नेगेटिविटी अप्लाई कर दी एंड अब आप ब्लॉक्ड हो जाओगे, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि इसी के द्वारा आप एक नए स्टेप पे जाओगे, एक लेवल ऊपर जाओगे, तो वो आपका ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, ईश्वर स्वयं आपके साथ हैं, ठीक है। एंड वो लोग जितनी ज़्यादा आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, ईश्वर उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ को ब्लेसिंग में कन्वर्ट करेंगे, आपको ग्रोथ की तरफ पहुंचाएंगे, आपको प्रोग्रेस की तरफ पहुंचाएंगे। एंड जितना ज़्यादा आप मूवमेंट में रखेंगे खुद को, ऐसी चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एंड आप एक स्टेप लेवल ऊपर, मतलब ऊपर जाओगे, यानी कि एक कुछ नया सीख जाओगे, एंड कुछ नया तरीका और जान जाओगे अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आई है हमारी 2 जर्नीज निकल कर आई है। देखिए सन मून दोनों साथ में आए, इट मीन्स की ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाता है सन मून, ठीक है, साथ ही साथ 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स सोलमेट जर्नी को भी दिखा रहा है। तो आप देखिएगा आप किस जर्नी में है इसमें, यानी सोलमेट जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, दोनों ही आ चुकी है यहाँ पे। एंड आप लोगों के जीवन में आ रहा है जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस के माध्यम से यदि आपकी लाइफ में जो लोग ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो पलटवार उन्हीं के ऊपर जा रहा है, वो आपका बुरा चाह रहे हैं, लेकिन उसी नेगेटिविटी को डिवाइन आपके लिए क्या बना दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स के तौर पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जैसे ही आप निकलोगे एक नई एनर्जी में आओगे, नया चीज़ सीख जाओगे, एंड आपकी ग्रोथ एक लेवल आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स योर ब्लेसिंग्स। एंड उनके लिए क्या होगा, वो सोचेंगे कि आप ड्रेन हो जाओ एंड अपनी लाइफ को छोड़ दो, लेकिन आप तो और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाओगे, तो दैट इज़ अ जस्टिस, ठीक है। तो ये जस्टिस है, एंड आपकी लाइफ की विक्ट्री को कोई नहीं रोक सकता आप, क्योंकि आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से अलाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, डिवाइन की शक्तियों को पहचान रहे हैं, इसलिए अपने जीवन में उनकी शक्तियों को पूरी तरीके से बना कर रखने के लिए आप डिवाइन से कनेक्शन बना कर रखते हैं, अपना उनको ऊपर सरेंडर करके रखते हैं खुद को, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आती है, मुश्किलें आती हैं, आप सरेंडर सबसे पहले कर देते हो ईश्वर को, एंड ईश्वर अपने माध्यम से उसमें से आपको निकालते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ जाओ एंड अपनी लाइफ के बैलेंस को बना कर रखो, ठीक है। तो देखिए आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ का सन उदय हो चुका है ऑलरेडी, एंड आप स्टार की तरफ जा रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, ठीक है। एंड ये चीज़ें आपके जीवन में इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती होगी, ये लोग आपकी लाइफ में, कुछ लोग देखिए छुपे हुए दुश्मन अभी भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में इल्यूजन्स, फियर, एंजाइटी क्रिएट कर रहे होंगे आपके इंट्यूशन को टारगेट करने के लिए। तो हो सकता है आपकी आंखों में दर्द हो, यानी कि आपका इंट्यूशन यानी कि आपकी थर्ड आई से रिलेटेड हो सकता है, आपकी आंखों से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर आपके सिर में दर्द रह रहा हो कुछ टाइम से, जिससे आपके साथ आपका डिवाइन से कनेक्शन तोड़ा जाए। एंड हो सकता है आपकी आंखों में दर्द हो, तो आपका इंट्यूशन पावर मतलब इस टाइम वीक करने की कोशिश की जा रही हो, आपके सब कॉन्शियस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही हो। एंड इस टाइम हो सकता है कि आपकी आंखों में दर्द हो, साथ ही साथ आप जो ड्रीम्स देख रहे हो, यानी आप जो ड्रीम्स देख रहे हैं, ड्रीम्स में जो चीज़ें देख रही हो, जैसे ही आप उठते हो वो चीज़ें भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता हो कि आप ड्रीम्स में क्या देखा आपने। यदि आपको याद रहेगा कि ड्रीम्स के माध्यम से मुझे क्या मैसेज मिला है, तो आप समझ जाएंगे कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है। इसलिए आपके ड्रीम्स को टारगेट किया जा रहा है, यानी आपके थर्ड आई पे टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि आपका थर्ड आई क्या हो, डिस्टर्ब हो, एंड आप इल्यूजन्स में पढ़ो, यानी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस पे पढ़ो, कन्फ्यूज़न में पड़ जाओ, तो ठीक है।
तो देखिए हमारा थर्ड आई कैसे वर्क करता है, हमारा इंट्यूशन पावर कैसे वर्क करता है। हमारे ड्रीम्स के माध्यम से, हमारे आसपास की चीज़ों के माध्यम से, सम टाइम हम मेडिटेशन करते हैं, उसमें जो मैसेजेस मिलते हैं, एंड मोस्ट जो होता है हमारे ड्रीम्स के माध्यम से हमें मैसेजेस मिलते हैं। तो ये हमारी थर्ड आई से रिलेटेड है। तो इसको टारगेट किया जा रहा है ताकि इस पर नेगेटिविटी अप्लाई की जा सके, जिससे कि आप बैलेंस फॉर्म में ना रह सकें अपनी लाइफ में, चीज़ों को समझ ना पाएँ, भ्रमित रहें, इल्यूजन्स में रहें, फियर में रहें। एंड ये हमारा फुल मून एनर्जीज की वजह से आया है कि फुल मून की एनर्जीज पे ये चीज़ें आपके जीवन में अप्लाई की जा रही हैं ताकि आप इस तरह की सिचुएशंस में पढ़ो। एंड दैट इज़ द कन्फर्मेशन। यहाँ पे एक लाइट है मेरे कमरे में लगी हुई है जो बार बार फ्लिप कर रही है, यानी बंद हो रही है एंड फिर उसके बाद जल्दी बंद हो रही है, जल रही है। तो ये साइन दे रहे हैं ईश्वर की यस इस तरीके की चीज़ें हैं, कन्फर्मेशन है कि यस इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। तो अलर्ट रहें, ठीक है, अपने आप को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहें। आप देखिए आप अपना हीलिंग वर्क करते रहें, अपने ग्रोथ के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं वो करते रहें। एंड ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती हैं तो उसमें अपने आप को कोशिश करें कि संतुलित रखें एंड ज़्यादा नेगेटिव ना हो, ये चीज़ें ज़्यादा असर आप पर नहीं डाल पाएंगी। सम टाइम ये होता है आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए, आपसी रिश्तों को ख़राब करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं ताकि आप अकेले पड़ो, आपको अकेला किया जाए, लोगों से दूर किया जाए, ठीक है। एंड अकेले में इस इंसान क्या हो जाता है, टूट जाता है, ड्रेन हो जाता है, उसको लगता है मेरा कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज में भी ये लोग आपको डालना चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज इन्हीं के पास रिटर्न बैक होगी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता है, आप कार्य करते हैं तो ये फायर बैक करती हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए कार्य कीजिए एंड आपकी लाइफ में आपका गुड लक चल रहा है, आपका अच्छा टाइम चल रहा है। तो इस टाइम का यूटिलाइज़ आप जितना ज़्यादा सही से करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। एंड देखिए चीज़ें नेगेटिविटी भी आती रहती है, लेकिन इंसान का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव चीज़ें भी आती, ऐसा नहीं कि हम स्पिरिचुअल जर्नीज़ में आ गए, स्पिरिचुअल हो गए तो हमारे जीवन की परेशानियां ख़त्म हो गई, मुश्किलें ख़त्म हो गई। देखिए परेशानियों को हैंडल करने का तरीका आ जाता है, अपने आप को संतुलित रखने का तरीका आ जाता है कि हम कैसे संतुलित रहते हैं। वो चीज़ें हम पे इतना ज़्यादा असर नहीं डालती दिमागी रूप से, या फिर आपका जो दिल टूटता है वो चीज़ें इस स्पिरिचुअलिटी में या बैलेंस होने के बाद इतनी ज़्यादा असर नहीं करती हैं, यानी अपने ऊपर कार्य करते हैं जिससे कि ये चीज़ें बहुत लेस मात्रा पे असर करती हैं एंड चीज़ों को आप समझते हैं, जानते हैं, देन ऐसी चीज़ों को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं अपनी लाइफ में। दैट्स इट, यही चीज़ होता है, ठीक है। एंड मुश्किलें एंड देखिए सुख दुख, जैसा मैंने बोला सुख दुख सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। यदि एक ही चीज़ रहेगी ना तो इंसान क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। यदि सुख होगा ना, यदि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगा, आप बिल्कुल सुखी हो, तो भी आप बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाओगे, नीरस रहने लग जाओगे। एंड एक इंसान के पास दुख है तो वो तो ऑलरेडी टूट ही रहा है वो इंसान, ठीक है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं, वो इंसान ऑलरेडी टूट रहा है, उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी एंड वो सुख की चाह रखेगा। तो देखिए थोड़ा बहुत दोनों चीज़ें बैलेंस फॉर्म में कभी आती कभी जाती रहती हैं, तो इंसान बैलेंस फॉर्म में रहता है। लेकिन हद से ज़्यादा कोई चीज़ आती है ना तो वो पॉइज़न का काम करती है, ठीक है। जैसा मैंने बोला हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो पॉइज़न की तरह होती है। तो दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह है, एक के बाद दूसरे का आना, तो इट मीन्स आपकी लाइफ का बैलेंस बना हुआ है, आप चीज़ों को संतुलित करते हुए चल रहे हैं। एक चीज़ आ गई तो मतलब जहर, ओनली एक ही चीज़ आपके जीवन में भरी हुई है तो जहर के समान ही है, ठीक है। तो ये हमारा आज का मैसेज बाय टैरोट कार्ड। देखिए चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे, ठीक है। तो मैसेज निकाल लिया मैंने, गेट रेडी। तो ये ब्लेसिंग्स के लिए आ रहा है आपको, यानी ये देखिए यहाँ पे हमारा आया है नाइट ऑफ सोर्ट्स, जो ये बता रहे हैं गेट रेडी, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एस ऑफ सोर्ट्स एंड द स्टार, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स कार्ड है आपकी लाइफ में एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। तो ये ब्लेसिंग्स कार्ड है, इसके लिए गेट रेडी, स्टार्ट हो जाए। ब्लेसिंग्स ही उसके बाद आ गया। तो देखिए ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में, घबराएं नहीं, ये सारी चीज़ें ईश्वर आपके जीवन में क्या करेंगे, ब्लेसिंग्स के तौर पे कन्वर्ट कर देंगे जो भी नेगेटिविटी होगी। उसके बाद आया गाइडेंस, तो आपको गाइडेंस पे ध्यान देते हुए चलना है कि ईश्वर क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या रास्ता बता रहे हैं, क्या उपाय बता रहे हैं। एंड लास्ट इन लिस्ट आया है वी आर ट्विन फ्लेम्स, तो आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो सकते हैं। कन्फर्म साइन है किसी ट्विन फ्लेम जर्नी वाले के लिए है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक साइन मिल चुका है देन उसके बाद वी आर ट्विन फ्लेम्स आया, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ओके, टेक केयर।